लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कल मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर इलाके में पूनम सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपका सवाल आपका प्रभाग, और इस कार्यक्रम में प्रभाग 21 के सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को बुलाया गया था ताकि जनता उनके सवाल पूछ सके और प्रभाग की समस्याओं के बारे में जान सके। लेकिन देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के और अपक्ष उम्मीदवार तो आए, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार कार्यक्रम में तो आए, लेकिन वो सवालों के जवाब देने की बजाय वहां से निकल गए। तो इस वजह से वहां की जो जनता है वो काफी नाराज हुई थी। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नगर सेवक रह चुके हैं और उनकी जवाबदेही बनती है कि जनता के सवालों के वो जवाब दे और पिछले 5 सालों में उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं उसके बारे में जानकारी दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस कार्यक्रम में रुके नहीं और वहां से निकल गए, जिससे जनता काफी नाराज हुई। इसके बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अनिल वीरानी और मनोज दुबे, इनसे जानना चाहा कि आखिर क्या वजह थी कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम में जनता के सवालों के जवाब नहीं दिए। आइए सुनते हैं क्या जवाब दिया है अनिल वीरानी और मनोज दुबे ने। अनिल जी, आज पूनम सागर इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मेरा प्रभाग मेरे सवाल, और इस कार्यक्रम में पूनम सागर की जनता, यहाँ की जो स्थानीय नगर सेवक है, आपसे अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी। कार्यक्रम में आप लोग आए भी, लेकिन कार्यक्रम में आप सवालों के जवाब दिए बिना चले गए, इससे जनता काफी नाराज हुई है। आप कार्यक्रम में आए और चले क्यों गए, ये सबसे पहले इस बात का जवाब दें। मोइन भाई, मैं फेडरेशन का पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हर लोकतंत्र का जब चुनाव आता है तभी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आपको भी मालूम है कि चुनाव पर्व चालू है, मुश्किल से 4 दिन बचे और हम पूरे प्रभाग के अंदर संडे और शनिवार और रविवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क हमको मिलता है। हम भी चारों प्रत्याशी है, चारों उम्मीदवार हैं, हम भी हमारी बात जनता तक रखने के लिए जाते हैं। आज हमने जाहिर सभा का आयोजन किया था हमारे प्रभाग नंबर 21 के अंदर, और उसका भी समय हमारे 6:30 बजे का था। और फेडरेशन ने जो आज का किया था मेरा प्रभाग मेरी जवाबदारी का कार्यक्रम, उसमें उन लोगों ने हमको 6 बजे का समय दिया था। हम, मुझे लगता है कि 6 और 6:30 के बीच में हम वहाँ मंच पे गए थे। हमने ये भी बोला कि हम सर, हमको आप आधे घंटे के अंदर फ्री करना, क्योंकि हमारा बैक टू बैक लगातार 4 कार्यक्रम है, जाहिर सभा है। जब हम प्रत्याशी लोगों ने जाहिर सभा का अगर नियोजन किया है, आयोजन किया है, और हमारे यहाँ शहर की या प्रभाग की जनता यहाँ पे आके बैठी है, और हम उसको अगर समय नहीं दे पावे, हम अपनी बात नहीं रख पावे, तो हम क्या करें। इसलिए हमने उसको बोला कि हम आते हैं, आपने हमें बुलाया, हमको मान सम्मान दिया। हम शहर और प्रभाग की पूरी जनता को आज नहीं 365 दिन जवाब देने के लिए रेडी है, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने कार्य किया है और जनता को जो चाहिए था वो समाधान करके दिया है। इसलिए हम लोग वहाँ से निकले नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है वो मैनिपुलेटेड था। मैं आपको बता दूं कि जनता का सवाल अगर कोई रखना है तो सबका 1 घंटा 2 घंटा, सभी प्रत्याशी का, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, अगर कम से कम 2 घंटा का समय हो तो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ 50-100 जो भी लोग थे, उन सबको अगर सवाल करना है, हर कैंडिडेट को उसको आंसर देना है, तो उसके लिए समय चाहिए। और हमारे पास आज 4 कार्यक्रम था, और चारों कार्यक्रम प्रभाग नंबर 21 के अंदर है। उसके बाद में हमारा ये जाहिर सभा भी था, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग है, और ये सब समय 10 बजे तक रहता है। आचार संहिता का जब उल्लंघन न हो तो उसके तहत हमने 10 बजे तक ये सभी कार्यक्रम हमको समापन करना था। इसके लिए हमने उसे वहाँ रिक्वेस्ट किया, और उसकी जो फेडरेशन ने सभा लगाई थी, उन लोग के हम रजामंदी से ही हम लोग यहाँ से वहाँ से आए और हमारी सभा में हम लोग सहभाग। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि फेडरेशन ने हमें जानकारी दी कि वो जो कार्यक्रम रखा गया था, आपसे पूछ के रखा गया था, आपसे समय लेकर रखा गया था। दूसरा सवाल, ये जो फेडरेशन ने कार्यक्रम रखा था वो आपके ही प्रभाग की जनता का कार्यक्रम था। जब जनता वहाँ पर आने वाली थी, इकट्ठा होने वाली थी, तो आपको ये कार्यक्रम रखने की जरूरत क्या थी? तो आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। फेडरेशन ने हमको इनवाइट किया था, समय निश्चित नहीं किया था हमसे। हमको बोला गया था ये 1 तारीख को इतने दिन को इतने बजे के वहाँ पे ऐसा कार्यक्रम रखा है, आप सादर आमंत्रित है, आप आइए। ये जो हमारा कार्यक्रम था वो सैटरडे नाइट का कार्यक्रम हमारा 5 दिन पहले निश्चित हो चुका था।
परसों हमने परमिशन के लिए वहाँ पे आरओ ऑफिस के अंदर निवेदन दिया था। परमिशन मिलने के बाद हमने कार्यक्रम किया। आपको मालूम है परमिशन के लिए भी जाना पड़ता है, नियोजन के लिए भी जाना पड़ता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए भी जाना पड़ता है। और हम वहाँ गए ना, नहीं गए, समय पे गए। समय पे जाने के बाद हम 15 मिनट बैठे। हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी आए थे। अभी वो तो खासदार थे माजी, तो उसका भी कुछ स्पीच था। फेडरेशन वाले ने उसको भी कुछ अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए बताया। तो 10-15 मिनट हो गई। 10-15 मिनट हम लोग बैठे। बैठने के बाद तुरंत सवाल ही चालू हुआ। हमने बताया कि हम आएंगे, आप जरूर ये करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अभी 1 घंटे में आते। पर हमारा जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके लिए भी हमको वहाँ जाना था, इसलिए हम वहाँ भी गए। वहाँ भी हमने फेडरेशन वाले से बात करके निकले और यहाँ भी हमने जो सभा किया था उसका लोगों से रूबरू हुए। दुबे जी, आज एक कार्यक्रम रखा गया, मेरा प्रभाग मेरा सवाल, और नगर सेवकों से सवाल पूछे जाने थे और आपको जवाब देने थे। एक आपको अच्छा मंच उपलब्ध हुआ था जनता के सामने अपनी बात रखने का, लेकिन आज वो मौका आपने गंवा दिया। आखिर क्या वजह थी कि आप उस मंच पर रुके नहीं, जनता के सवालों के जवाब नहीं दिए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन मुझे इनविटेशन आया था तभी हम फेडरेशन वालों को बता दिए थे कि उसी दिन हम लोगों का कार्यक्रम है, और यही स्पॉट भी बताए थे कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बगल में रीगल बिल्डिंग के सामने है। उनका था कि आपका कार्यक्रम पटा के आधे घंटे में 1 घंटे में आप आ जाइएगा। 6 बजे का टाइम था। उनका कार्यक्रम भी लेट में चालू हुआ और हमारे यहाँ सब पब्लिक आ गई थी। हमारे मुख्य अतिथि गोपाल शेट्टी जी जो मीरा भाईंदर के प्रभारी है वो भी आ गए थे। तो ये हुआ, गोपाल शेट्टी जी बोले चलो कार्यक्रम है देख लेते। सोसाइटी का कार्यक्रम जो आयोजन था वो बहुत अच्छा था। हम लोग वहाँ गए और यहाँ पब्लिक आ चुकी थी, तो हम लोगों ने उनको हमारा स्वागत किए और उनको बोले भी कि हम अपना कार्यक्रम पटा के आते हैं। वो बोले ठीक है, आप आ रहे हैं ना? बोला हाँ, हम लोग सब लोग आ रहे हैं, खाली कार्यक्रम पटा के आते हैं। इसके लिए हम बोल के आए, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं देना था। जवाब क्या, हम लोग जब चुन के आए हैं अपने प्रभाग में गटर से लेके हॉस्पिटल का, जॉगर्स पार्क लेके स्मशान भूमि का, रिक्शा स्टैंड लेके से नाले का, हम जो काम हम सब सामने दिखा वो हम पूरा करके दिखाए हैं और अपने प्रभाग की जनता सब सामने देख रही है। लेकिन अब आज जो कार्यक्रम में जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे एक संदेश जा रहा है कि आप लोग जनता के सवालों से भागते हुए नजर आए, आप लोग जनता के सवालों को फेस नहीं कर पाए। इसको आप जनता के सामने किस प्रकार से पेश करेंगे? हम पेश करना, अगर ऐसा नहीं होता तो हम वहाँ जाते क्यों? और हमने उनको बताया कि हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, बाकायदा इसका परमिशन है, स्टेज का होर्डिंग भी लगा हुआ है। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए? हम जो ऐसा भी नहीं कि हम कहीं गली खोपचे में जा कार्यक्रम किए, बाकायदा स्टेज बनाए। हमारे शहर के आमदार नरेंद्र मेहता जी यहाँ पे अतिथि के रूप में आए थे। हमारे गोपाल शेट्टी जी पूर्व सांसद वो वहाँ साथ में गए भी थे, तो उनको पहले से मालूम था कि यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है। और अभी हम कल की रैली है, हम शाम को रैली डाले थे तो पता लगा दूसरे पार्टी की ये नहीं मिलेगी, तो हमने सुबह का डाला हुआ है। तो जब परमिशन मिलेगा, प्रशासन का काम है परमिशन देना, अगर जब परमिशन मिलेगा तभी करना है और उनके कायदे के दायरे में करना है। आचार संहिता लगी हुई है, तो हमारा परमिशन का भी कापी अगर चाहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं। मंच लगा हुआ है, स्टेज लगा हुआ, आप देख ही रहे हैं।